रामू नाम का एक धोबी अपनी पत्नी सुनीता और अपनी एक बेटी पूजा के साथ रहता था। वो गांव के मुखिया राम सिंह के घर कपड़े धोने का काम करता था। राम सिंह की पत्नी गीतांजलि बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। उसकी एक ही आवाज पर कोठी के सारे नौकर और नौकरानी डरते थे। रामू अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए उससे ज्यादा कपड़े नहीं धुलते थे। एक दिन गीतांजलि उससे कहती है, देख रामू, मेरी बेटी की शादी आ रही है तो कपड़े ज्यादा गंदे हो जाएंगे, इसलिए तू अपने साथ किसी को अपनी मदद करने के लिए रख ले। भारी साड़ियाँ और महंगे कपड़े धोने के लिए तू अकेला काफी नहीं है। अरे मालकिन जी, अब तो मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी इस काम में मेरे साथ लग गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं आपके कपड़े एकदम अच्छे धोऊंगा और साथ में इस्त्री करके भी देकर जाऊंगा। सीमा, रामू को गंदे कपड़े और चादर बांध कर दे दे। फिर उसके बाद सीमा उसे कपड़े लाकर दे देती है। अच्छा तो मालकिन, मैं चलता हूँ। ये कपड़े मैं कल आपको इस्त्री करके दे जाऊंगा। सीमा, ये जमीन पर कैसा दाग लगा है? तुझसे ठीक से पोंछा नहीं लगाया जाता? मैंने तुझे यहाँ पर मुफ्त के चने चबाने के लिए नहीं रखा है, काम करने के लिए रखा है। अगर तुझसे ठीक से काम नहीं होता तो मैं अभी तेरा हिसाब कर देती हूँ। इस खड़ूस मालकिन गीतांजलि को एक दिन मैंने सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। अरे अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। अरे गीतांजलि, मैंने अभी अभी रामू को कपड़े ले जाते हुए देखा था। मुझे नहीं लगता कि शायद अब ये कपड़े धो पाएगा, क्योंकि अब इसकी भी उम्र हो चली है। मैंने बात कर ली है, अब इसकी पत्नी और उसकी बेटी भी इस काम में इसकी सहायता करेंगी। उधर रामू भी कपड़े लेकर अपने घर पहुंच जाता है। तब उसकी बेटी उससे कहती है, पापा आप आ गए, ये लो माँ दुर्गा का प्रसाद। उसके बाद रामू प्रसाद लेकर खा लेता है और कहता है, अरे पूजा बिटिया, अब तो तुम्हारे नवरात्रि के व्रत भी शुरू होने वाले हैं। वो कब के हैं? पापा अगले हफ्ते से नवरात्रि शुरू हैं। कपड़े ले आइए आप, लाओ मैं पानी में भिगो देती हूँ। अरे सुनीता, वो 2 दिन बाद मालकिन की बेटी की शादी है, तो वो और भी ज्यादा नए कपड़े धोने के लिए देंगी, तो वो भी हमें ही धोने पड़ेंगे। चलो अच्छा है, अगर ज्यादा कपड़े होंगे तो अपनी बिटिया की नवरात्रि व्रत के लिए और उसके उद्यापन के लिए भी पैसे आ जाएंगे। बेटी की शादी के बाद गीतांजलि रामू को कपड़े लेने के लिए बुलाती है, पर उसकी जगह पर उसकी बेटी पूजा कपड़े लेने आती है। तभी अचानक, अरे दिखाई नहीं देता क्या? सारा दूध फैलवा दिया, अब मुझे फिर से साफ करना पड़ेगा। माफ करना, शायद गलती दोनों तरफ से हुई है। मैं भी जल्दी में थी और आप भी। ये लड़की मेरे काम आ सकती है। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ, मालकिन अंदर ही बैठी हैं। उसके बाद पूजा मालकिन के पास आकर कहती है, जी मैं रामू की बेटी पूजा हूँ। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे कपड़े लेने भेजा है। आप मुझे कपड़े दे दीजिए, 2 दिन बाद मैं कपड़े धोकर और इस्त्री कर कर आपको दे जाऊंगी। देखो पूजा, तुम्हारे पिताजी को तो मैं काफी समय से जानती हूँ और मुझे पता है कि उनके कपड़े धोने का तरीका कैसा है, पर तुम पहली बार ले जा रही हो, इसलिए जरा ध्यान से धोना। और शादी के महंगे महंगे कपड़े हैं, इसलिए ध्यान से धोना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मालकिन, आप बेफिक्र रहिए, मैं इन कपड़ों को बहुत ध्यान से धोऊंगी। उसके बाद सीमा उसे कपड़े दे देती है और पूजा कपड़े लेकर अपने घर आ जाती है। उसके बाद शाम के वक्त, कहाँ गया? मैंने पूरी अलमारी छान मारी पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे गीतांजलि, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम इतनी देर से इस अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? पता नहीं, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। मैंने सारे गहने संभाल कर रखे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा इतना महंगा सोने का हार कहाँ जा सकता है। अरे तुम परेशान ना हो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बाद इस घर में कौन कौन आया है? कुछ देर पहले जब मैं यहाँ कपड़े और गहने समेट रही थी तब रामू की बेटी पूजा आई थी कपड़े लेने। उसके बाद तो यहाँ कोई नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सोने का हार मेरे हाथ से छूटकर कपड़ों पर गिर गया हो और उसने मुझे बताया ना हो और चुपचाप कपड़ों की गठरी में बांध कर ले गई हो। है तो गरीब ही, और गरीब लोगों का क्या पता कि कब उनकी नियत बदल जाए। उसने तो ऐसे सोने के हार देके भी नहीं होंगे। तुम जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ, उस चोर लड़की को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। राम सिंह और गीतांजलि के कहने पर पुलिस पूजा को पकड़ने उसके घर जाती है। उस वक्त पूजा अपनी नवरात्रि का व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण करने बैठी थी। अजी, आप में से राधा किनका नाम है? हम उससे गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है जो आप उसे गिरफ्तार करने आए हैं? जी आपकी बेटी पूजा ने
राम सिंह की पत्नी गीतांजलि जी का सोने का हार चुराया है और उन्हीं के कहने पर हम आपकी बेटी को गिरफ्तार करने आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने कोई हार नहीं चुराया, ये सब झूठ है। हे माँ दुर्गा, ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का नवरात्रि व्रत है, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरी बेटी को थोड़ा फलहार खाने दो। हे माँ दुर्गा, मेरी बच्ची की रक्षा करो। जी देखिए, हमारे पास इतना समय नहीं है, तुम चुपचाप हमारी बात मानो और हमारे साथ चलो। उसके बाद पुलिस उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। रामू और सुनीता अपने मालिक के घर आते हैं। मालिक मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, मेरी बेटी बेकसूर है, प्लीज मालिक उसे बचा लीजिए। वो सुबह से भूखी है क्योंकि उसके नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और उसने तो अभी अपना व्रत भी नहीं तोड़ा है और अष्टमी वाले दिन वो कन्या पूजन भी करेगी। प्लीज मालिक, मेरी बेटी को बचा लीजिए ना। तुम्हारी बेटी पहले मेरा सोने का हार वापस कर दे। तुम गरीब लोग ऐसे ही हो, उसी थाली में खाते और उसी में चित करते हो। चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद वो दोनों रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूजा जेल में खड़ी माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी। हे माँ शेरोवाली, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपके नवरात्रि के व्रत रखे हैं और पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की है, तो माँ जगदम्बा मेरी मदद करो। पूजा की पुकार जगत जननी माँ दुर्गा तक पहुँच जाती है। यदि सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा जाए तो वो हमारी सहायता के लिए जरूर आते हैं। बस विश्वास की एक जोत जलानी होती है। आधी रात को गीतांजलि गहरी नींद में सो रही होती है, तभी वो एक सपना देखती है। गीतांजलि, तुमने मेरी भक्त पूजा पर चोरी का इल्जाम लगाया, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मेरी भक्त पूजा निर्दोष है और चोर तुम्हारे ही घर में काम करने वाली सीमा है, उसी ने तुम्हारा सोने का हार चुराया है। अब तुम्हें मेरी भक्त पूजा को जेल से छुड़वाना है ताकि वो कल दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन कर सके। जाओ, मेरी भक्त पूजा को सुरक्षित घर भेजो, ये मेरा आदेश है। उसके बाद गीतांजलि नींद से उठकर घबराती हुई अपने पति के पास आती है और कहती है, सुनिए जी, जल्दी पुलिस स्टेशन चलिए, हमें पूजा को छुड़वाना है क्योंकि असली चोर पूजा नहीं बल्कि सीमा है। यदि अगर हमने पूजा को सुरक्षित घर नहीं भेजा तो माँ दुर्गा के प्रकोप से हम नहीं बच पाएंगे। गीतांजलि अपने पति को सपने की बात बताती है। उसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पूजा को सुरक्षित घर पहुँचाते हैं। मुझे माफ कर दो पूजा, जो मैंने तुम्हें चोर समझा, पर माँ दुर्गा ने सपने में आकर मुझे सारा सच बता दिया। तुम उनकी परम भक्त हो, इसलिए वो स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आई हैं। माँ दुर्गा, आप मेरे लिए, आप सचमुच दुखियों का सहारा हो माँ। उसके बाद अगले दिन पूजा माँ दुर्गा की नाम का प्रसाद बनाती है और कन्याओं को भोग लगाती है। फिर वो प्रसाद देने के लिए अपनी मालकिन के घर जाती है तो वो वहाँ देखती है कि गीतांजलि अपनी नौकरानी से सारी सच्चाई उगलवा रही है। सच सच बता सीमा, तूने मेरा सोने का हार कब चुराया? मुझे माफ कर दो मालकिन, आपका सोने का हार देखकर मेरे मन में खोट आ गया था। वो मैं उस दिन पूजा को कपड़े दे रही थी, तब ये हार आपकी साड़ी में अटका हुआ था और मैंने उसे छिपा लिया और कपड़े पूजा को दे दिए ताकि आपका शक पूजा पर चला जाए। मुझे माफ कर दो मालकिन, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने उसे छिपा लिया और कपड़े पूजा को दे दिए। मालकिन, ये मैं माँ दुर्गा का प्रसाद लाई थी और मालकिन सीमा को माफ कर दीजिए। गलती तो इंसान से होती है और वैसे भी सीमा ने तो अपनी गलती स्वीकार ली, तो माफी मांगने वाले को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। देखा कितनी अच्छी है पूजा बिटिया, तुमने इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया फिर भी ये तुम्हें ही बचा रही है। पूजा बिटिया, जब तुम इतना कहती हो तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। पूजा बेटा, मुझे माफ कर दो। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके बाद पूजा मालकिन को माँ दुर्गा का प्रसाद देकर खुशी खुशी अपने घर लौट आती है।